आज वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि है और आज ही के दिन बुद्ध पूर्णिमा भी है, कुर्म जयंती भी है और वैशाख पूर्णिमा, ये तीनों चीज़ आज ही हैं। तो आज श्री हरि कहते हैं कि वैशाख स्कंद पुराण में इसकी चर्चा है कि वैशाख मास जो है वो काफ़ी शुभ, पवित्र और लाभकारी माना गया है। तो वैशाख मास को माधव मास भी कहते हैं। माधव मास स्वयं माधव विष्णु का नाम है, जैसे कि गोविंद, माधव, ये सब उन्हीं के नाम हैं, विष्णु के, नारायण के, श्री हरि। तो श्री हरि कहते हैं कि इस मास में मैं स्वयं, उन्हें इतना पसंद है ये मास कि वो उनका नाम है माधव मास, ही इस मास का नाम है। तो इस मास के लिए वो स्वयं कहते हैं श्री हरि कि इस मास में जब तप, ध्यान, ये सब करने का बहुत ही काफ़ी महत्व है इसका, और बहुत ही पुण्य का कारक है ये मास। जैसे कि वो कहते हैं कि सतयुग के समान कोई युग नहीं है और वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है, गंगा के समान, गंगा सागर के समान कोई तीर्थ नहीं है। तो इसी प्रकार से मैंने इस मास का जो खासियत ये है कि सभी मास में होते हैं पुण्य, जब तब सब कुछ, लेकिन इस मास का खास महत्व है क्योंकि श्री हरि को ये मास बेहद पसंद है, इसलिए इस मास का खास महत्व है। और इसमें अनेकों कहते हैं कि इस मास में जब तप, ध्यान, जो ये सब जो भी करते हैं पुण्य के कार्य, उन साधक को बहुत ज़्यादा पुण्य, अधिक पुण्य प्राप्त होता है। और इस मास में कहते हैं कि सूर्य को अर्घ्य दें और भागवत गीता का पाठ करना चाहिए। फिर जीवों को, जो भी ज़रूरतमंद जीव हैं, उन्हें दान पुण्य, उनकी अन्न, जल, वस्त्र दान, और जो ज़रूरतमंद हैं जिस पदार्थ, जिस वस्तु के, उन्हें वो सब दान करना चाहिए। और जो पशु पक्षी हैं उनके लिए भी दाना, पानी, ये सब डालना चाहिए। और जो वृक्ष, पेड़ पौधे हैं, उनको भी सींचना चाहिए, उनमें भी जल डालना, सींचना चाहिए। तो ऐसा करने से कहते हैं कि राजसूय यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है साधक को, ऐसा कहा गया है। तो ये मास एक तरह से धर्म के लिए धर्म मास कहा गया है। पुण्य, जितना भी पुण्य बटोरना है वो इस मास में आप बटोर सकते हैं। मतलब ऐसा कहा गया है कि जितना भी, जो भी जब तप, ध्यान करते हैं, वो कभी इसमें निरर्थक नहीं जाता। ये इतना इस मास का महत्व है, वैशाख मास का।